अब आता है लेक्चर 8 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन से कैसे बॉडी प्लॉट करेंगे वो सीख लिए। अब आता है उसका रिवर्स प्रोसेस, दैट इज़ रिकवरी ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन फ्रॉम बॉडी प्लॉट। ठीक है, तो इसमें देखो रूल 1, रूल 2, रूल 3, बेसिकली 2 रूल आता है। इन दोनों रूल की मदद से हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो पहला मान लो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये तुम्हारा बॉडी प्लॉट दिया हुआ है। इसमें ये फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ये स्लोप, ये स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्वेश्चन। अब इसका ट्रांसफ़र फंक्शन हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इसके लिए रूल क्या आता है, रूल 1 जो होता है वो निकाला रूल 1 से हम लोग के का वैल्यू निकालते हैं, मतलब डीसी गेन। ठीक है, और ये क्या आता है, क्या है कि इफ़ लो फ्रीक्वेंसी रीजन इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। कहने का मतलब ये रूल तुम वहीं पे लगाओगे जब बॉडी प्लॉट स्टार्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से। मान लो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तब ये रूल 1 अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आगे में रूल 4 उसके लिए अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये रूल तभी अप्लाई करोगे जब ये है। ठीक है, और करना क्या है, ये देखो जब स्टार्ट हो रहा है उस समय मैग्नीट्यूड कितना है, -20 dB। ठीक है, तो वही चीज़ करना है, 20 log k इज इक्वल टू -20 dB। ये पुट कर दिए और फिर k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, तो एंटी लॉग लेके। ठीक है, जैसे ये देखो 20 log k इज इक्वल टू -20 dB, तो log k क्या आ गया, ये इधर चला गया। अब log k का वैल्यू -1 आया है। अब इसको कैसे देखोगे, तो देखो log k इज इक्वल टू -1। तो अब तुम्हें क्या करना है कि बेसिकली यहाँ पे तुम कुछ log लेते आओ सो दैट log log कैंसिल हो जाए और k निकल जाए। ठीक है, तो तुम ऐसा सोचो कि log में ऐसा क्या वैल्यू रखें कि उसका आंसर -1 आ जाए। ठीक ना, तो देखो log 10 का वैल्यू 1 होता है, ये तो हमें पता है। तो अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं 10 टू पावर -1, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, log 1 1 हो जाएगा, तो आंसर इस कंप्लीट चीज़ का आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम -1 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब दोनों साइड log है तो कैंसिल कर दो, k का वैल्यू 10 टू पावर -1। ठीक है, दैट इज़ 0.1। ठीक है, तो इस तरीके से k निकालते हैं। ठीक है, एंटी लॉग लेने का जरूरत नहीं है, सिंपल तुम बस ये सोचो कि ये जो चीज़ है इसको log में हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रूल 1। ठीक है, अब आता है रूल 2। रूल 2 तुम्हारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का रूल होता है और इससे हम लोग स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आया और फिर ये ऐसे हो गया, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप चेंज हुआ है इस पॉइंट बी पे। मतलब ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, और जब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गया इसका मतलब इसका स्लोप निकालने के लिए हमें रूल 2 का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और रूल 2 तुम्हारा क्या कहता है कि ओमेगा सी का गिवन स्लोप, मतलब तो ये तुम्हारा हो गया कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये हटा दो। गिवन स्लोप इज इक्वल टू पास्ट स्लोप प्लस एक्चुअल स्लोप। ठीक है, एक्चुअल स्लोप क्या होगा, एक्चुअल स्लोप वो स्लोप होगा जो कि ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, और गिवन स्लोप क्या होगा, गिवन स्लोप ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये तुम्हारा गिवन स्लोप है। पास्ट स्लोप क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, कहने का मतलब जब यहाँ से तुम यहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा पास्ट हो गया, ये गिवन हो गया, और एक्चुअल जो ये स्लोप, एक्चुअल जो ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, और इस एक्चुअल से हमें पता क्या चलेगा, तो बॉडी का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन को मन में याद करो। इस एक्चुअल से हमें ये पता चलेगा कि कितना नंबर ऑफ पोल या जीरो एट ऑरिजिन मौजूद है, मतलब एस का टोटल पावर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वही तुम्हारा पॉइंट बी का एनालिसिस देखो यहाँ पे किए, यहाँ पूरा लाइन से दिखा रखे हैं। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मूला अप्लाई करो, 40 dB इज इक्वल टू 0 प्लस एक्चुअल स्लोप कंट्रीब्यूटेड बाय कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक्चुअल स्लोप देखो कितना है, 40 dB पर डिकेड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 40 dB पर डिकेड प्लस में आया है। ठीक है, और प्लस कौन कंट्रीब्यूट करता है, 0। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ये तुम्हारा जीरोस को कंट्रीब्यूट, मतलब न्यूमरेटर को, OLTF का न्यूमरेटर तुम्हें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, और फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 20 इंटू एन। एन क्या होता है, ऑर्डर। कहने का मतलब ऑर्डर 2 है, मतलब ये न्यूमरेटर में 1 प्लस एस अपॉन ओमेगा सी ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कर दूँ। ठीक है, और इसका जो पावर होगा ये 2 होगा। ओमेगा सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है जो कि तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से
ट्रांसफ़र फंक्शन का न्यूमरेटर तुम पता कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि अब नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे तुम यही सेम चीज़ सेम एनालिसिस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 100, ठीक है। तो 100 में अब देखो पॉइंट सी पे एनालिसिस कर रहे हैं। 100 में अगर तुम रूल 2 लगाओगे, दैट इज गिवन स्लोप इज इक्वल टू पास्ट स्लोप प्लस एक्चुअल स्लोप कंट्रीब्यूटेड बाय कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअल हमें फाइंड करना है, गिवन क्या है, देखो -60 डिग्री गिवन है, 40 डिग्री पास्ट है, ठीक है। देखो ये जो इतना कंट्रीब्यूशन किया ना, उससे हम लोग न्यूमरेटर निकाल लिया। अब ये तुम्हारा पास्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे जा रहे हो तो इससे इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा -60, ये +40, ठीक है। दोनों को ऐसे करोगे -100। अब देखो ये जो माइनस साइन आया, तो माइनस साइन कहने का मतलब क्या होता है कि निगेटिव स्लोप है। माइनस का मतलब निगेटिव स्लोप, और निगेटिव स्लोप किसके कारण आता है, तो निगेटिव स्लोप सिर्फ और सिर्फ पोल के कारण आता है, ठीक है। मतलब अगर कोई पोल ओरिजिन पे मौजूद है तो वो निगेटिव स्लोप देता है, ठीक है। और फॉर्मूला होता है -20 × 5, सॉरी -20 × n। तो n मतलब 5, मतलब इसका s का ऑर्डर 5 है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 1 + s अपॉन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी टू द पावर 5, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा ये बन गया। डीसी गेन एक ही होता है, तो डीसी गेन बाहर में आ गया, ठीक है। अब इसको करने का सिंपल तरीका भी है। सिंपल तुम बोडे प्लॉट को देख के ही कैलकुलेट कर सकते हो। देखो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, देखो स्टार्ट ये हो रहा है -20 डिग्री, मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है, तो सिंपल 20 log k इज इक्वल टू -20 लगाओ, k का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे गया। अब देखो जब 0 से कहीं चेंज होता है ना, तो यही वैल्यू तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू रहता है, ठीक है। मतलब एक्चुअल स्लोप कंट्रीब्यूटेड बाय दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस ओनली, ठीक है। जब भी 0 से ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो 40 को 20 × 2 लिखोगे, पॉजिटिव है मतलब 0 मतलब न्यूमरेटर, ठीक है। ऑर्डर 2 है मतलब पावर 2 रहेगा, पता चल गया। अब जब यहाँ से यहाँ गए तो तुम देखो 40 है, और 40 में हम क्या ऐसा ऐड या सब्सट्रैक्ट करें जिससे -60 हमें मिल जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब 40 में -100 को अगर ऐड कर देते हो, -60 मिल जाएगा। मतलब -100 है स्लोप का वैल्यू जो कि कंट्रीब्यूट किया है ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो -100 को -20 × 5 लिख सकते हैं, तो ऑर्डर 5 हो गया। और ये माइनस साइन क्या बता सॉरी माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये डिनोमिनेटर का हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है रूल 4, दैट इज़ ये क्या है कि देखो ये जो बॉडी प्लॉट है ये स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट हो रहा था, मान लो ये तिरछा स्टार्ट हो, ठीक है। तब क्या होगा, तब यहाँ पे रूल 1 अप्लाई नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में रूल 4 अप्लाई होता है। मतलब रूल 1 या रूल 4 में दोनों में से कोई एक ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो रूल 4 क्या है, रूल 4 कहता है कि 20 log k इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एट रेडियन 1, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये कंडीशनल है। ये जो फॉर्मूला है इसमें तुम k का वैल्यू निकालोगे, और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड पुट करोगे वो कोई भी मैग्नीट्यूड पुट कर सकते हो, ठीक है। किसी जैसे ही देखो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें स्टार्ट यहाँ से हो रहा है 40 डिग्री से और ये देखो ये ऐसे जा रहा है। ये अब 1 रेडियन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे कहाँ पे होगा ये नहीं दिया हुआ है, गिवन नहीं है, ठीक है। ये जो बी पॉइंट है ये तुम्हारा 1 रेडियन नहीं है, मतलब ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो 1 सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि 1 रेडियन पर सेकेंड पे सिग्नल का क्या वैल्यू है, क्योंकि वो वही वैल्यू तो हम रूल 4 में पुट करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि कोई पॉइंट माने, ठीक है, कि मान लो यहाँ पे 1 रेडियन पर सेकेंड हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, कोई भी रैंडम पॉइंट मान लिए, ठीक है। पहले ऊपर माने फिर नीचे माने दोनों पॉइंट, और उस दोनों पॉइंट से स्लोप हमें दिया हुआ है, तो स्लोप के फॉर्मूला से हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखो मैग्नीट्यूड आया -20 dB, और ये हम लोग कहाँ पे निकाले थे, तो 1 रेडियन पर सेकेंड पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकेंड है उस समय मैग्नीट्यूड -20 dB है,
मतलब -20 dB यहाँ पे कहीं आएगा ठीक ना। तो इस फॉर्मूला में -20 dB यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो -20 dB पुट कर दिए, ठीक है। तो k का वैल्यू हमें आ गया, दैट इज़ 0.1, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन में k का वैल्यू तो निकाल लिए। अब k का वैल्यू निकाल लिए तो उसके बाद अगेन सेम रूल 2 ही अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मतलब एक ही जो स्लोप है यही तुम्हारा मेन स्लोप है और इसी से कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है। तो देखो माइनस साइन है, माइनस साइन मतलब क्या कि पोल के द्वारा ये आ रहा है, ठीक है। और 20 × 3 मतलब पोल में एक मतलब इस ट्रांसफर फंक्शन में सिर्फ पोल ही है, जीरोस नहीं है, ठीक है। और उस पोल का पावर 3 है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब इसमें सर ने क्या बताया है कि ये जो रूल 4 है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम 1 रेडियन/सेकेंड पे ही इसका मैग्नीट्यूड लिखो, कोई भी मैग्नीट्यूड लिख दो जो तुम्हें नोन हो, ठीक है। जैसे इसमें हमें ये वाला मैग्नीट्यूड नोन है, जैसे ये 10 रेडियन/सेकेंड है और उस पर मैग्नीट्यूड -80 है, ठीक है। तो हम क्यों इतना कैलकुलेशन करने जाए, हम सिंपल यही वाला पुट करके यही मैग्नीट्यूड इस रूल 4 में यहाँ पे पुट कर दें तो भी हमें k का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे, तो देखो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है इसी का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है ये फॉर्मूला, ठीक है। इसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे k तुम्हारा ये है, ठीक है, दैट इज़ 20 log k यहाँ पे आता है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो रेफरेंस लिए हैं, रेफरेंस फ्रीक्वेंसी और रेफरेंस मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.1 फ्रीक्वेंसी लिए हैं, ठीक है। जैसे 0.1 फ्रीक्वेंसी पे देखो सिग्नल का वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड 40 dB है, तो ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसमें कोई कैलकुलेट करना नहीं पड़ा, तो वही चीज़ की है। लॉग 0.1 मतलब फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये लॉग टेबल है तो इसका सारा फ्रीक्वेंसी लॉग से मल्टीप्लाई करके उठाते हैं, ठीक है। तो ये लॉग 0.1 और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और ये क्या है -60 dB, ये क्या है, ये तुम्हारा स्लोप है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अरेंज करके k का वैल्यू निकाल लो तो भी आंसर मिल जाएगा। अब दूसरी बार क्या किए हैं, दूसरी बार हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को रेफरेंस फ्रीक्वेंसी ले लिए, मतलब ये तुम्हारा रेफरेंस फ्रीक्वेंसी और इसका रेफरेंस मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहाँ k का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओमेगा GC दैट इज़ गेन क्रॉसओवर निकालना। तो कुछ नहीं, तुम्हारा स्लोप की मदद से ये भी निकल जाएगा, ठीक है।